वहाँ पे लिखा हुआ है दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि भाई तुम्हें अगर इतना फेथ होता है तो माउंटेन्स भी हिला सकते हो, राइट एवरीवन। इमेजिन करो कि एक रात तुम सोए और जब तुम उठे तो तुमने जितने भी सपनों पर अपना काम करा था, तुमने जितनी होप लगा रखी थी अपने ड्रीम को पाने के लिए, जितना भी आपने सपना साकार करने का सोचा हुआ था, वो एक रात में ओवरनाइट चूर चूर हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हमारे इस चैप्टर में लेंचो कैरेक्टर के साथ हुआ है, जो कि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर अ लेटर टू गॉड के। चैप्टर के बारे में बताऊंगी मैं आप लोगों को, लेकिन क्या आप लोग खुद से एक बार पूछेंगे कि अगर ये आपके साथ हुआ तो आप लोग क्या करोगे? क्या आप लोग गिव अप कर दोगे या फिर अनशेकेबल फेथ गॉड के प्रति दिखाओगे और उनसे राह मांगोगे, मदद मांगोगे? इस बारे में ही हम बात करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है बच्चे अ लेटर टू गॉड, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि लिखा गया है बच्चे हमारे जीएल फ्यूएंटिस के द्वारा। आज की क्लास में हम क्या फोकस करने वाले हैं? अबाउट द ऑथर, अबाउट द चैप्टर, और हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। गॉट इट एवरीवन? चैप्टर के बारे में जानना चाहेंगे तो उससे पहले मैं बताऊंगी कि हमारे ऑथर कौन है। ऑथर जस्ट अभी बताया, जीएल फ्यूएंटिस। इनका पूरा नाम था ग्रिगोरियो लोपेज वाई फ्यूएंटिस। आप लोगों के क्लास 10th में दैट इज 100% श्योर कोई नहीं पूछने वाला ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में, बट वी शुड नो सो दैट हम लोग चैप्टर को रिलेट कर पाए। ये जो हमारे जीएल फ्यूएंटिस हैं, इनकी डेथ 1966 में हो गई थी, और ये एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट है, जर्नलिस्ट भी थे और पोएट भी थे। अक्सर इनकी जो राइटिंग्स थी ना, वो मैक्सिकन पेजेंट से रिलेटेड होती थी। जो उनकी लाइव्स, जो रूरल पेजेंट्स होते थे ना, मैक्सिकन पेजेंट्स, उनकी लाइफ से रिलेटेड होती थी। और इनकी जितनी भी नॉवेल्स रही हैं, इनका राइटिंग स्टाइल जो रहा है, वो हमेशा फोकस करता है पॉवर्टी को, फेथ को, और सोशल किसको, सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में जो हमारे लेंचो हैं, राइट, उन्होंने, वो जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट है, मैंने पहले ही बताया है, बड़े पुअर है बट हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। अब बच्चे इस लेटर टू गॉड में वो लेटर लिख देते हैं आफ्टर डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म, जो उनकी क्रॉप्स को रूइन कर गई थी, राइट एवरीवन। उन्होंने किसी को कंप्लेन नहीं करा, उन्होंने, वो होपलेस नहीं हुए, उन्होंने गॉड को लेटर लिखा, उनसे कुछ पैसे उधार मांगे, जिससे उनकी लाइफ में फेमाइन ना चाहे और वो अपने परिवार की उन अपने परिवार की बेसिक्स नेसेसिटीज़ पूरी कर पाए। और वो अब मदद किस रूप में कैसे मांगते हैं, क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस चैप्टर में। बहुत ही खूबसूरती से जीएल फ्यूएंटिस ने ये स्टोरी को आप लोगों के सामने प्रिडिक्ट दिखाया है, जताया है। तो आई होप आप लोग भी मज़ा करने वाले हो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को, राइट। अच्छा बच्चे, अब चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले जीएल फ्यूएंटिस ने आपसे एक कॉलम दिया है सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होते ही, बिफोर यू रीड का। वहाँ पे लिखा हुआ है दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि भाई तुम्हें अगर इतना फेथ होता है तो माउंटेन्स भी हिला सकते हो, राइट एवरीवन। आपने वो मूवी देखी है सलमान खान की, इफ़ यू रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर, वो भाईजान, आई थिंक सो, सम मूवी वाज लाइक दैट। उसमें वो माउंटेन को हिलाने की कोशिश करता है और एक दिन हर रोज उस माउंटेन के सामने खड़े होता है इस विश्वास के साथ कि वो अपनी इस चीख से उस माउंटेन को हिला देंगे, और एक दिन वो माउंटेन हिल जाता है। तो यही बात आप समझो कि पीपल से दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब बच्चे, क्वेश्चन ये पैदा होता है इस स्टोरी में कि वो जो लेंचो, जो फार्मर है, वो लेटर टू गॉड लिखते हैं जब उनकी क्रॉप्स पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, रुइन हो जाती है, और कुछ 100 पेसोस मांगते हैं। क्या उनको भगवान से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बताने वाली हूँ बच्चों। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के दौरान आप लोगों के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, उनके सभी के मीनिंग्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं, सो दैट आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। पढ़ते हैं आगे हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ओर। द हाउस
द ओनली वन इन द एंटायर सिटी। तो बेसिकली बच्चे अब वो बात कर रहे हैं कि उस घर की, यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप पिक्चर में देख सकते हो तो वैली ना होती है, जो लो वैली होती है जहाँ पे घर भी होते हैं। वो कह रहे हैं कि उस एंटायर वैली में, ठीक है, वो जो सबसे लो हिल वाला घर था, ठीक है, ये मान लो चलो, ठीक है, जो सबसे लो हिल था, ओके, उसके टॉप पे ये घर था, गॉट इट। और सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट मतलब होता है टॉप, तो उस लो हिल के टॉप पर ये उनका क्या था बेटा, घर था। और उस हाइट से वो रिवर भी देख सकते थे, अपनी कॉर्न डॉटेड फील्ड भी देख सकते थे, फील्ड, राइट एवरीवन। अब बच्चे, अब उनको ना ऐसा लग रहा था कि इस बार बढ़िया फसल उगने वाली है, लेकिन एक ही चीज उनको चाहिए थी, एंड दैट वाज द डाउनपोर, बारिश चाहिए थी। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डाउनपोर, या थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाएगी तो उनकी जो हार्वेस्ट है बहुत बढ़िया निकल कर आएगी। बच्चे, थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो सुबह से ही वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि बारिश आएगी, और वो इस इंतजार में थे कि जो बारिश है वो किस एरिया से आ सकती है, नॉर्थ ईस्ट एरिया से आ सकती है, वो ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे। अब बच्चे वो बोलते हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन उनकी यहाँ पर वाइफ है, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब डेफिनेटली बारिश आ सकती है। कौन से डायरेक्शन से आ सकती है, नॉर्थ ईस्ट से आ सकती है। अब वो वुमेन जो खाना प्रिपेयर कर रही थी, डिनर प्रिपेयर कर रही थी, सपर प्रिपेयर कर रही थी, वो बोलती है चलो भगवान की दुआ से, उनके जो बच्चे थे, सारे बेटे थे, वो बाहर कॉर्न फील्ड में खेल रहे थे। जो छोटे बच्चे थे वो नियर द हाउस खेल रहे थे, और जो औरत थी, जो मम्मा थी, वो उन सभी को बुलाती है कि प्लीज कम फॉर डिनर। नाउ अब मील के टाइम की बात है, जब उन लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। लेंचो ने जैसा कि प्रेडिक्ट करा था, फोरकास्ट करा था कि बारिश होगी, राइट एवरीवन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मोटी मोटी बूंदें आने लग गई थी बारिश की। और नॉर्थ ईस्ट की साइड से जो माउंटेन्स थे, वो जो ऐसा लगा हुआ था पूरे क्लाउड से भर गए हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि वो जो क्लाउड्स हैं वो बस पास आते जा रहे हैं विद द एयर, गॉट इट। नाउ बच्चे, अब वो जो हमारे फार्मर थे, हमारे लेंचो थे, वो कहाँ जाते हैं, वो ही वॉज हैप्पी कि बारिश हो गई है, अब वो बाहर निकलते हैं टू फील द प्लेजर, वो जॉय, वो हैप्पीनेस की बढ़िया तरीके से बारिश हो गई। अब दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर, क्या कहते हैं, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, कि ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है, ये वो पैसे हैं, इस बारिश से हमको पैसे आने वाले हैं। तभी उन्होंने उस बारिश को पैसों से कंपेयर करा है, राइट। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि वो 10 सेंट बोल रहे हैं, जैसे हम लोग रुपीज यूज करते हैं वो लोग सेंट यूज करते हैं, राइट। तो अब वो कहते हैं कि जो बिग ड्रॉप्स आ रही है वो 10 सेंट हैं, और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स आ रही हैं वो 5 सेंट्स हैं। अब वो इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको उस बारिश में पैसा नजर आ रहा है, राइट एवरीवन। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. बहुत ही खुश थे, he was very satisfied, he was very content, है ना, कि बारिश आ गई है। अब वो जो राइप कॉर्न है, अब उसके साथ फ्लावर भी ब्लूम करेंगे। अब और ऐसा दिख रहा था कि जो पूरी फील्ड थी वो बारिश की चादर से भर गई थी। बट अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लग जाती है, और तेज तेज, बहुत तेज वर्षा होने लग जाती है, बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि बारिश से बारिश से बर्फ गिर रही हो। These truly did resemble new silver coins. अब तो ऐसा लग रहा था कि ये सिल्वर कॉइन्स हो, ठीक है। वो बच्चे जो थे बहुत एक्साइटेड थे, बाहर बारिश में खेलने भी चले गए थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ,
और अब लेंचो थोड़े परेशान होने लग जाते हैं क्योंकि वो बारिश अब थोड़ा भयंकर रूप लेने लग गई थी। अब वो कहते हैं इट इज गेटिंग रियली बैड नाउ। अब वो टेंस्ड थे, अब वो स्ट्रेस्ड थे। अब वो कहते हैं आई होप इट पासेस क्विकली। अब लेंचो कहते हैं कि ये बारिश रुक जानी चाहिए और अगर ये नहीं रुकती है तो बुरा हो सकता है। और वो कहते हैं कि अगर ये नहीं रुकती 1 घंटे के अंदर तो ये जो गार्डन है, ये जो हिल साइड है, ये जो कॉर्नफील्ड है, ये जो होल वैली है, ये ऐसा लगेगा कि पूरी सॉल्ट से कवर हो गई हो, क्योंकि बारिश नहीं अब ओले बरस रहे थे। अब उन ओलों से उनकी जो फील्ड थी वो पूरी डिवास्टेटेड थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, रूइन हो चुकी थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। अब उनकी कोई जो आसपास के पेड़ थे, कोई ट्री नहीं, ट्री पर पेड़ नहीं, ट्री पर कोई पत्ते नहीं बच रहे थे। इतनी गोलेबारी, इतनी बारिश हो रही थी, ओले इतने बरस रहे थे कि पूरी फील्ड उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब उनकी जो फील्ड थी वो पूरी वाइट थी, जैसे कि नमक से पूरा कवर कर दिया हो। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, जो फ्लावर्स थे वो भी चले गए थे, वो भी गिर गए थे। इनफैक्ट लेंचो का जो सोल था, जो आत्मा थी, वो सैडनेस से भर गई थी। ही वॉज वेरी सैड व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। अब जब वो स्टॉर्म चला गया, खत्म हो गई वो ओले वाली बारिश, राइट एवरीवन, वो उस फील्ड के बीचों बीच खड़े होते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेग क्या होता है बेटा? लार्ज ग्रुप होता है लोकस्ट्स का। ठीक है, लोकस्ट्स क्या होते हैं? वो इंसेक्ट्स होते हैं जो फील्ड पर आते हैं और फील्ड को खाते हैं। ठीक है, उनकी क्रॉप्स को खाते हैं। वो कहते हैं अगर ग्रुप ऑफ लोकस्ट आता वो भी बेटर होता, लेकिन ये जो स्नो कह रही हूँ, ये जो हेल स्टॉर्म आ गया उसने सब बर्बाद कर दिया है। अब कह रहे हैं द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इस हेल स्टॉर्म ने हमारे लिए कुछ नहीं बचाया है। दिस ईयर हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। अब ये रात बहुत ही सोरोफुल रही। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जितनी मेहनत हमने करी वो सब बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प। इस साल हम भूखे रह जाएंगे। ये किसका था? ये लेंचो की सोच थी। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. अब बच्चे, अब ये जो अकेली वैली थी ना, इस लो हिल के क्रेस्ट पर ये जो घर था, वहां पर एक इंसान था जो अभी होपलेस नहीं हुआ था, और वो थे लेंचो। वो क्या कहते हैं खुद से कि डोंट बी अपसेट, इवन दो ये टोटल लॉस है, लेकिन कोई भी भुखमरी से तो नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट पीपल से। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो जो है वो यही सोचते रहते हैं क्या करें। भगवान में उनका पूरा होप था, लेकिन क्या किया जाए। फिर उनके दिमाग में एक बात आती है, ये बात आती है कि मैंने जितने तरीके से काम करा है, मेहनत करी है, ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। भगवान ने मेरी मेहनत देखी है। तो वो अगले ही दिन संडे था, तो वो संडे के दिन सुबह सुबह जाते हैं और लेटर लिखने लग जाते हैं, और ये लेटर कैरी करते हैं, ठीक है, टाउन तक, और मेल कर देते हैं पोस्ट से, और लेटर पर एड्रेस लिख देते हैं अ लेटर टू गॉड। बच्चे, गॉड को वो क्या लेटर लिखते हैं वो यहाँ पर है। इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मैं, मेरी फैमिली और मेरी बच्चे, हम सभी के सभी भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है इन ऑर्डर टू कल्टीवेट माई फील्ड। मुझे कितने? 100 पेसोस की जरूरत है। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। ठीक है, मुझको कितने पैसों की जरूरत है? 100 पेसोस की जरूरत है, जिससे मैं फील्ड को वापस से कल्टीवेट कर सकूं, जिससे कि फिर से क्रॉप्स आ जाए और मैं फिर से बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं।
उन्होंने बोला ही रोट टू गॉड, एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिख दिया और उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब बच्चे, अब जब वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं वो स्टैंप लगा देते हैं लेटर पर, मेल बॉक्स में डाल देते हैं। अब एक एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि एक पोस्टमैन थे, ठीक है, वो हेल्प करते थे पोस्ट ऑफिस में, वो अपने बॉस के पास जाते हैं और हंसते हंसते बोलते हैं कि, और हंसते हंसते बोलते हैं, देखो 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 ये लेटर टू गॉड है। मैंने अपनी करियर में, वो बोलते हैं, वो एम्प्लॉय बोलते हैं कि मैंने अपने करियर में तो आज तक ऐसा लेटर नहीं देखा कि किसी ने लेटर लिखा हो, वो भी गॉड को। बच्चे, जो पोस्ट मास्टर थे वो बड़े थोड़े मोटे किस्म के, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो पोस्ट मास्टर जो थे वो फैट थे, एमिएबल दैट मीन्स लवेबल थे, और वो भी हंस पड़ते हैं। लेकिन ना हंसते हंसते अचानक से उनके दिमाग में क्लिक करता है कि भाई इस बंदे ने, जिसने भी लेटर लिखा है गॉड को, बच्चे वो बहुत ही नीड में होगा, राइट एवरीवन। ही टर्न सीरियस, और सीरियस होने के बाद वो क्या करते हैं, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है भगवान के ऊपर। विश आई हैड दैट फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास ऐसा फेथ होता भगवान के लिए, जिसने एक लेटर लिख दिया भगवान को। और वो उस अनवेवरिंग फेथ को देखकर हैरान हो जाते हैं। सो उस राइटर का, सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो एक आइडिया लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि भाई जिस इंसान ने ये लेटर लिखा है, इसका फेथ नहीं टूटना चाहिए भगवान के प्रति। उन्होंने वो लेटर खोला, पढ़ने लगे, तो देखा कि उनको पैसों की जरूरत थी, ठीक है। तो अब उन्होंने अपने एम्प्लॉयज वगैरह से भी पूछा कि क्या हो सकता है कि आप लोग हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। तो उनके दिमाग में आता है, अपने एम्प्लॉयज से पूछने के बाद उन्होंने अपने सैलरी का आधा हिस्सा तो दे ही दिया, कुछ अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि तुम भी थोड़ी थोड़ी चैरिटी करो। इट वॉज इम्पॉसिबल, बट पॉसिबल तो था नहीं कि वो सारा 100 के 100 पेसोस कलेक्ट कर सके। टोटल नंबर ऑफ जो मनी वो कलेक्ट कर पाए थे वो था 70 पेसोस, ठीक है। उन्होंने उस मनी को एनवलप में डाला और एड्रेस कर दिया लेंचो को, ठीक है बच्चे, और एक सिग्नेचर दे दिया गॉड का। द फॉलोइंग नेक्स्ट संडे लेंचो केम, थोड़ा जल्दी आ गए थे और पूछने आए थे अगले ही हफ्ते फिर कि कोई लेटर आया मेरे लिए, मेरे नाम से। तो पोस्ट मास्टर पर्सनली वो लेटर लेंचो को दे देते हैं, राइट एवरीवन। अब while the handed the letter, तो पोस्ट मास्टर को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, ठीक है। लेकिन experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, ओके, तो अब उसको अच्छा लग रहा था कि भाई मैंने एक लेटर दिया है, राइट एवरीवन। लेकिन लेंचो ने तो भाई एक शिकन नहीं लाया खुशी का अपने चेहरे पर जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, एक बार खुश नहीं हुआ वो पैसे देखकर, but he became angry when he counted the money. In fact, खुश होने के बजाय कि फ्री के भाई तेरे को 70 पैसों मिल चुके हैं, वो गुस्सा हो जाता है। बल्कि लेंचो, God could not have made a mistake, कि भगवान तो ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही वो मुझको रिफ्यूज कर सकते थे। इमीडिएटली लेंचो विंडो पर जाते हैं और पेपर और इंक मांगने लग जाते हैं और पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखते हैं और बोलते हैं कि आपने जो आइडिया था, आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं, वो उन लोगों ने, ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो विंडो पर जाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, लिख करते हैं, ठीक है, और वो एनवलप ऐसे चिपका कर, ऐसे ब्लो करके फिर से क्या करते हैं, मेल बॉक्स में डाल देते हैं। और उसमें लेटर क्या लिखा होता है, जब पोस्ट मास्टर उनके जाने के बाद लिखते हैं, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क्ड फॉर, कि मैंने जो पैसा तुमसे टोटल मांगा था, मेरे पास सिर्फ 70 पैसा ही बचा है और मुझे रिमेनिंग पैसे भी चाहिए। तो
ये लोग जो एम्प्लॉयज है ना पोस्ट ऑफिस के, ये बंच ऑफ क्रूक्स है, इन लोगों के पास मत भेजना मेरा पैसा। कैन यू इमेजिन नाउ? जिन लोगों ने एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाई, जिन लोगों ने आउट ऑफ ह्यूमैनिटी लेंचों की मदद करी, उन लोगों को ही बंच ऑफ क्रूक्स कहला दिया गया। कैन यू इवन बिलीव दिस? मैंने आप लोगों से क्लास के चैप्टर में, क्लास के स्टार्टिंग में एक ही चीज पूछी थी, अगर आपका सपना टूट जाए तो आप क्या करोगे? लेंचो ने भगवान को लेटर तो लिखा, भगवान ने किसी फॉर्म में मदद करी कि पैसे दे दिए, लेकिन उल्टा जिन लोगों ने मदद करी उल्टा उनको ही गाली दे दी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद बताइए। अब ये चैप्टर जो है ओपन एंडिंग है। अब आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, आप ये सोच सकते हो खुद कि क्या वापस से 30 पैसे उन्होंने कराए होंगे? क्या लेंचो अब लाइफ टाइम उन लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स ही बोलता रहेगा? आप लोग सोचो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बच्चा पार्टी। ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर की लेकर आई थी। मैंने आप लोगों को वादा किया था मैं हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। तो वंस आई कंप्लीट द एंटायर बुक, फिर हम लोग हर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो दैट आप लोगों को एकेडमिक सेशन के स्टार्टिंग से ही पता रहे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के क्लास 10th के बोर्ड्स में आएंगे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और बच्चा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। मैं आप लोगों की मनीषा मैम। डू फॉलो एस इंग्लिश विद मनीषा मैम।